तो रिसेंटली मैंने अपना एक शॉर्ट ट्यूटोरियल अपलोड किया था, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में। बट आज मैं आपको अपनी रेंडर सेटिंग्स शेयर करने वाला हूँ, जिससे मीन्स आप अपने रेंडर्स को और भी अच्छा बना सकते हो। और अगर आपके पास एक लो एंड पीसी है तो उसमें भी आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो चलो सीखते हैं फिर। तो स्टार्ट करते हैं अपने व्यू पोर्ट से। अभी आपको दिख रहा होगा मैं अपने व्यू पोर्ट में हूँ, और मैंने अपनी सारी ग्रासेस एंड ट्रीज ऑफ किए हुए हैं यहाँ से, ये वाले ट्रीज एंड ग्रासेस भी, जो कि मैंने बायोम रीडर से लगाई थी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब हम चले जाते हैं डायरेक्टली अपनी रेंडर सेटिंग्स में, क्योंकि हम रेंडर सेटिंग्स के बारे में जानने वाले हैं। सो ये है कुछ रेंडर सेटिंग्स। सैम्पल्स सैम्पल्स में रखता हूँ 128, क्योंकि ज़्यादा रख के भी कुछ फ़ायदा नहीं है, बस आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। इन केस आपको मीन्स सिंपल एक इमेज को रेंडर करना है, सिर्फ एक ही इमेज होगी, तो आप रख सकते हो जितने भी रखने हैं आपको, लाइक 1000 या फिर 264, ऐसे कुछ बढ़ा के रख सकते हो। बट अगर आप एनिमेशन कर रहे हो तो 64 टू 128 इज इनफ एनिमेशन के लिए। और जो नॉइस थ्रेशोल्ड है, मैं 0.01 इसलिए रखता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा क्लीन रेंडर्स मिलते हैं हमको। कभी कभी मैं इसको 0.02 भी कर देता हूँ, डिपेंड करता है कितनी नॉइस चाहिए मुझे अपने सीन में, राइट। अगर आप थोड़ा नीचे आओगे तो डी नॉइस को तो आप ऑन ही कर लेना यहाँ पे। अब लाइट पाथ्स में आ जाते हैं। लाइट पाथ्स के बारे में पहले जान लेते हैं कि ये करता क्या है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैक्स बाउंसेस, टोटल डिफ्यूज ग्लॉसी ट्रांसमिशन, वॉल्यूम ट्रांसपेरेंट। तो टोटल में मीन्स ये आपके लाइट बाउंसेस कंट्रोल करता है, कितने लाइट बाउंस होनी चाहिए वॉल, शाइनी सरफेस, इन सब से। तो स्टार्टिंग में आता है हमारा मीन्स टोटल का। तो ये टोटल काउंट करता है आपके लाइट बाउंसेस को, राइट। तो मैं 8 to 12 रखता हूँ इनको ज़्यादातर। डिफ़ॉल्ट आपके 12 रहेंगे, बट 8 to 12 के बीच में आप कोई भी रख सकते हो। इससे ज़्यादा रखोगे तो आई थिंक वेस्ट ऑफ द टाइम है, अनटिल और अनलेस आपके सीन में बहुत ज़्यादा लाइट्स नहीं है, मीन्स बहुत सारी एमिटर्स नहीं है लाइट के, राइट। तो 8 to 12 इज़ इनफ आई थिंक। देन आता है डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ का मतलब क्या है कि जो भी आपके सीन में रफ सरफेसेस है, लाइक वॉल एंड ग्राउंड, ये उसके लाइट बाउंसेस को कंट्रोल करता है। तो 2 to 4 इज इनफ आई थिंक। एंड जो ग्लॉसी है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 4 है। तो ये जो आपके सीन में शाइनी पार्ट्स रहते हैं, लाइक रिफ्लेक्शन वाले, उसके जो लाइट बाउंस है उसको कंट्रोल करता है। तो 2 to 4 इसमें भी इनफ है, ज़्यादा भी मत रखना क्योंकि बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएगा, और मीन्स कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा इसमें, बस आपका रेंडर टाइम वेस्ट होगा। और ट्रांसमिशन की वैल्यूज़ आपको दिख रही होंगी 12 है। अगर आपके सीन में कोई ग्लास रिलेटेड मटेरियल है या फिर कोई वाटर सरफेस है, लाइक हमारे इसमें है, तो ट्रांसमिशन क्या करेगा कि जो लाइट पास हो रही है ट्रांसपेरेंट मटेरियल से, इसको कंट्रोल करेगा, लाइक ग्लास या फिर वाटर या कोई सा भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो। तो ये इसकी लाइट पास हो रही है जो इससे, इसको कंट्रोल करता है। एंड जो ग्लॉसी है, मैं आपको बता दूं, जो ग्लॉसी है इसका, वो कंट्रोल करता है रिफ्लेक्शन को, बट जो ट्रांसमिशन है वो कंट्रोल करता है रिफ्रैक्शन को। अब आपको यहाँ पे एक वॉल्यूम का दिख रहा होगा। वॉल्यूम क्या करता है, देखो, वॉल्यूम, जब आप एक वॉल्यूमेट्रिक्स बनाते हो सिंपल एक क्यूब से, जैसे मैं ले रहा हूँ एक क्यूब यहाँ पे, और इसमें मैं एक मटेरियल लगा देता हूँ जल्दी से, वॉल्यूम स्कैटर का, और यहाँ पे शेडर एडिटर में चले जाता हूँ, और मैं कैमरा व्यू पे आऊँ, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नॉइस आ चुकी है, मीन्स थोड़ा वॉल्यूम दिख रहा है। अगर मैं ट्रीज़ को भी ऑन करूँ यहाँ पे, अगर आपके सीन में मीन्स कोई वॉल्यूम, जैसे मैंने अभी एक क्यूब से बनाया है, वॉल्यूमेट्रिक्स है, तो आप यहाँ से रेंडर सेटिंग से इंक्रीज कर सकते हो वॉल्यूम के सैम्पल्स, लाइक 1 और 2। ज़्यादा भी मत करना क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइस दे देगा, राइट। तो वॉल्यूम का काम यही है यहाँ पे। तो वॉल्यूम कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट स्कैटर हो रही है वॉल्यूमेट्रिक्स के अंदर। एंड देन आता है एंड में ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या काम करता है मैं बताता हूँ आपको। जो लाइट है आपकी, मीन्स चाहे वो वर्ल्ड सेटिंग से आपने लगाई हो स्काई टेक्सचर की हेल्प से, लाइक मैंने लगाई यहाँ पे जैसे, या फिर आपने कोई पॉइंट या सन या कोई भी दूसरी लाइट ऐड की है। एंड ट्रांसपेरेंट कंट्रोल करता है कितनी ट्रांसपेरेंट लेयर से लाइट पास हो रही है, लाइक कोई लीफ का अल्फा टेक्सचर्स है या पीएनजी टेक्सचर्स है जिसपे ट्रांसपेरेंसी है, जैसे आप इस ट्रीज में देख सकते हो। तो मैंने इसके सैंपल्स इसीलिए इंक्रीज किए क्योंकि जो ट्रीज है यहाँ पे, अगर मैं इसको 2 कर दूँ तो ये पूरा ब्लैक हो जा रहा है, लाइट पास नहीं कर रहा है इसके अंदर से, इसके मटेरियल से। सो जहाँ पे भी आपका कोई ब्लैक एरिया, ट्रीज वगैरह जहाँ से लाइट पास नहीं हो रही, ऐसा कुछ आ रहा है,
तो आपको सिंपली वहाँ पे ट्रांसपेरेंट की वैल्यूज़ बढ़ा देनी है हमेशा, जब तक आपको कोई अच्छा रिजल्ट ना मिले। लाइक मैंने 30 या 34 में आपको मिल जाएंगे। इन केस आपको खुद सेटिंग्स को सेट करना नहीं आता यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे प्रीसेट्स के। कभी कभी मैं फुल ग्लोबल इल्यूमिनेशन में करता हूँ रेंडर, इसमें मैक्स कर देता है सैम्पल्स आपके। और बाकी भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट लाइट है, मीन्स ये बहुत कम सैम्पल्स है आई थिंक, तो जिनका लो एंड पीसी है वो यूज़ कर सकता है इसको। बट अगर आपको एक अच्छा रेंडर चाहिए तो आपको बढ़ाने पड़ेंगे सैम्पल्स, राइट। तो जितने आप कम करोगे उतना रेंडर की क्वालिटी कम होगी, जितने आप बढ़ाओगे उतने रेंडर की क्वालिटी बढ़ेगी, राइट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिफ्लेक्टिव एंड रिफ्रैक्टिव। अगर मीन्स आपके उसमें कॉस्टिक्स है लाइक रिफ्लेक्शन, ग्लासेस और वाटर कुछ भी है, तो आपको ये ऑन रखने हैं। देन नीचे आते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस से पहले मोशन ब्लर। मोशन ब्लर सबको ही पता होगा क्योंकि ये एनिमेशन के टाइम पे काम आता है। अगर आप एनिमेट कर रहे हो तो मोशन ब्लर को ऑन रखना, क्योंकि थोड़ा बहुत रियलिस्टिक लुक देता है आपको। देन परफॉर्मेंस में जाना और सीपीयू से जीपीयू में कर लेना। खैर इसको डिपेंड करता है आपका सीपीयू अच्छा है जीपीयू। इसके बाद और नीचे आ जाना और परसिस्टेंट डेटा को ऑन कर लेना है ऐसे। ये क्या हेल्प करता है मैं बताता हूँ। ये हेल्प करता है जब भी आप कोई रेंडर कर रहे हो, लाइक मैं एक रेंडर करके दिखाता हूँ आपको। तो जब भी आप कोई रेंडर कर रहे हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सारी चीज़ें काउंट कर रहा है सिर्फ एक फ्रेम के लिए। बट अगर आप कोई एनिमेशन करते हो तो आपको लाइक 90 फ्रेम्स रेंडर करने हैं, तो ये हर एक फ्रेम के लिए रेंडर नहीं होने देगा। सिंपल भाषा में ये सारे फ्रेम के लिए ये सारी चीज़ें काउंट नहीं करेगा, ये पहले फ्रेम में करेगा सिर्फ, बाकी स्टोर कर लेगा पूरे डेटा को। उसके बाद आपका रेंडर टाइम भी डिक्रीज होगा इसमें, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको एक्स्ट्रा। ये आपका क्रैश होने से भी बचा सकता है आपको। जब तक ये रेंडर होता है तब तक हम ट्रीज़ को देख लेते हैं, कहाँ पे हमको फ्री ट्रीज़ मिल जाएंगे। तो जो मैंने ट्रीज़ यूज़ किए थे वो यहाँ से थे, CG ट्रेडर से, राइट। तो यहाँ से आप पूरा मीन्स जितने भी ट्रीज़ आप यूज़ करना चाहते हो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पूरे ही फ्री है ऑलमोस्ट। और इसके साथ मटेरियल्स भी आपको मिलेंगे। इसको स्कैटर करना मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या टॉप राइट में आपको दिख जाएगा एक ऑप्शन आता हुआ, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि स्कैटर कैसे कर सकते हो। और इसमें मैंने कैमरा एनिमेशन के लिंक्स भी प्रोवाइड किए हैं आपको, जिसमें 4 to 5 मिनट्स की वीडियो होंगी, तो चेक कर लेना एक बार। एंड यहाँ से मीन्स आपको सारे ट्रीज़ के एसेट्स मिल जाएंगे जो भी चाहिए आपको। और एक तो यहाँ पे पूरा पैक ही है ट्रीज़ का, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो अपने सीन के लिए, राइट। सो रेंडर सेटिंग्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। एंड बाकी चीज़ें मीन्स स्कल्पटिंग, ये इजी चीज़ें सारी मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन की है, मीन्स ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में। तो या तो उसमें चेक कर लेना। अगर आपको इसी मीन्स इसी सीन का फुल ट्यूटोरियल चाहिए कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने कैसे बनाया, तो जस्ट कमेंट डाउन और मुझे बताना कि आपको इसका फुल ट्यूटोरियल चाहिए। अभी तो मैं फ़िलहाल रेंडर सेटिंग शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप अपने रेंडर्स को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।